बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 15 फरवरी 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्या पोजीशन है ख़ास तौर पर अगर आज मार्केट की ओपनिंग की बात करते हैं तो मार्केट आज के दिन ओपन हुई थी 45,645। मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था वो था 45,804 का। लो की बात करते हैं, मार्केट ने जो अपना लो बनाया 45,731 का, सॉरी 45,502 का लो बना और क्लोजिंग जो है 45,731 पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई। तकरीबन जो है ये पॉइंट जो बनते हैं, थोड़े से पॉइंट जो है मार्केट आज एक छोटे से बैंड के अंदर जो है वो क्लोज हुई है। अगर हम लोग आज मार्केट के इस बैंड को जो है वो ड्रा करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट जो है, जैसे यहाँ पर ये दो लाइनें, तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट फिलहाल किस जगह पर जो है वो खड़ी है। ये जैसे हमने देखा था कि लास्ट टाइम जो है मार्केट तकरीबन इस बैंड के अंदर मौजूद थी, और उससे थोड़ा सा नीचे पिछले जो 2 दिन में मार्केट के अंदर जो प्रेशर आया जिसकी वजह से ये अच्छे खासे पॉइंट मार्केट के गिर गए थे। आज भी अगर आप लोग देखें कि मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पर लिया है, मार्केट ने तकरीबन सपोर्ट उसी जगह पर जाके लिया है जहां पर कल इसकी सपोर्ट थी तकरीबन वही लेवल, ऑलमोस्ट 45,400 जो है वो 45,504। और आज भी जो मार्केट की सपोर्ट लेवल थी वही वाला लेवल था जहां पर कल भी मार्केट ने सपोर्ट ली। कल का ये था कि मार्केट यहाँ पर लेने के बाद जो है ना क्लोजिंग ऊपर होगी थी। आज भी तकरीबन ग्रीन नोड में जो है मार्केट बंद हुई। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है पिछले 2 दिन से आज का वॉल्यूम जो है वो अच्छा वॉल्यूम जो है वो देखने को मिला। तकरीबन 96.884 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन जो है वो देखा गया। ये इसको अगर हम लोग जरा छोटे बैंड में करके देखते हैं तो छोटे बैंड में ये कितनी प्यारी पिक्चर जो है ये बीच में आ गई है कि यानी मार्केट तकरीबन इस बैंड के अंदर मौजूद है। यानी कि 14 से लेकर 15, 2 दिन तकरीबन मार्केट ऑलमोस्ट इस बैंड के अंदर, ये 2 दिन का यानी कि ये नजर आ रहा है। तो 2 दिन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक डबल बॉटम भी हमें नजर आ रहा है। ये जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और ये छोटा टाइम फ्रेम है। तो छोटे टाइम फ्रेम का ये एक छोटा सा डबल बॉटम बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे ये निकला ब्रेकआउट मार्केट का। जैसे आज मार्केट की जो क्लोजिंग है 45,700, और जो है इसे 23 से ऊपर ऊपर यानी यहाँ से मार्केट निकल गई थी, तो यहाँ का इसने ब्रेकआउट दिया ये। और अगर यहाँ से ऊपर इसकी क्लोजिंग अगर हो जाती है यानी इस लेवल से ऊपर ऊपर, तो जितने ये बीच वाले पॉइंट बनते हैं, तकरीबन आना करते 300-400 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर ऊपर जाने की अब गुंजाइश जो है वो मौजूद है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो तशवीशनाक वाली सी सिचुएशन ये है कि ये जो आखिरी 30 मिनट का जो कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल जो है, यानी अच्छी खासी आखिरी 30 मिनट में सेलिंग हुई है। इस सेलिंग की वजह से थोड़ा सा प्रेशर जो है वो मार्केट ले सकती है। जैसे अगर कल की अगर हम लोग बात करें तो कल की क्लोजिंग ये वाली थी, तो कल की जो आखिरी आधे घंटे की कैंडल थी वो ये ग्रीन कैंडल थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है एक सुबह के टाइम आपको पॉजिटिविटी जो है वो नजर आई है। फिर थोड़े से टाइम के बाद सेलिंग प्रेशर आया और फिर आखिरकार बाइंग हो गई है। अब ये जो आखिरी रेड कैंडल का मतलब ये है कि सुबह पहले टाइम हो सकता है थोड़ा सा मार्केट प्रेशर ले और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट रिकवर कर जाए। तो यहाँ के फिलहाल करीब के जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, अगर कल के दिन मार्केट जो है 45,800 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल 46,010 के राउंड अबाउट जो है ये लेवल देखने को बड़े आराम से मिल सकते हैं ये। और सपोर्ट लेवल जो है मार्केट का ऑलमोस्ट 45,500, आप अपने जहन में रख लें कि ये मार्केट का बंदा सपोर्ट लेवल। तो उम्मीद ये कि अगर मार्केट को करेक्शन का मूड भी बना तो यहाँ पर आके टच करके दोबारा मार्केट ऊपर चली जाएगी। जैसे यहाँ पर बताया डबल बॉटम बना हुआ है और टच करके वापस जाना तो ये ट्रिपल बॉटम बन जाएगा। तो ट्रिपल बॉटम भी जो है एक अच्छा साइन होता है, और ऊपर जाने के लिए जो है डबल बॉटम बने चाहे ट्रिपल बॉटम बने, जितने बॉटम ज्यादा बनते जाएंगे उतनी कंफर्मेशन जो है वो ज्यादा आती जाएगी। आप लोगों की तरह मैं आ रहा हूँ और आपके क्वेश्चन लेते हैं। जी मुजफ्फर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुजफ्फर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब टीपीएल की आई समझ नहीं आई, टीपीएल पी की ना, वो जी आपने जो बाइंग बताया था, तो मैंने जो है ना उस बाइंग उस पे बाइंग की है, तो वो एकदम से ना लाख लाख की फिर नीचे आ गया, तो इसके बारे में बताएं। जी
जी सर, फिलहाल ओवरऑल तो ये पॉजिटिव है ना, कैंडल इसकी अच्छी बनी है इंशाल्लाह। थोड़ा सा प्रेशर आया था मार्केट को, जैसे आखिरी आधे घंटे की बात की ना, तो आखिरी आधे घंटे में जो है वो सेलिंग प्रेशर आया, जिसकी वजह से जो है वो टीपीएलपी के अंदर भी थोड़ी सेलिंग आई। लेकिन ओवरऑल जो है ये काफ़ी नीचे मौजूद है इंशाल्लाह। जो हम टारगेट रखेंगे इसका कल का या परसों का जो भी टारगेट होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि उसमें वो लाजमी अचीव करेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव हुई तो जैसे आज की क्लोजिंग अच्छी हुई है, तो एक्सपेक्टेशन का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही नजर आ रही है। जी ताला भाई, आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उस्ताद मोहतरम, एक तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऑक्टोपस मेरे नीचे की बाइंग है। आज मैंने सेल करना था, क्लोजिंग पे था हिया था कि यार अगर नेगेटिव क्लोज हुआ तो मैंने सेल कर देना। करना ऐसा हुआ कि ऊपर आ गया, तो अब इसका स्टॉप लॉस जो है मैं 98 का ही रखूँ या ट्रेल करके थोड़ा और ऊपर ले जाऊँ, 100 पे ले जाऊँ? जी क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ये। और दूसरा सर बताइएगा, ट्रीट ना 40 की मेरी बाइंग है, तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब मेरे रेट पे थोड़ा सा भाई एक बार सेल कर दूं, क्योंकि नीचे आता है और फिर 38 से 37 का मौका देता है। अगर मुझे इस तरह का कोई मौका मिले तो नीचे बाइंग कर लूं, क्योंकि ट्रेड भी जो है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, जी या पड़ा रहने दूं? जी। जी ताला भाई, फिलहाल जो है ना, जो ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस का आप रखे स्टॉप लॉस तकरीबन 97 रुपीज़ का। अभी थोड़ा सा नीचे चला गया इसका स्टॉप लॉस, ये जो पिछले दिनों नीचे आया ना, तो स्टॉप लॉस भी उसके साथ साथ जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो अभी आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है 97। जब ये क्रॉस कर जाएगा 105 से ऊपर ऊपर, तो फिर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जो है ना वो 100 तक लेके आना है फिर ये। बाकी ट्रीट जो है फिलहाल अपने रेट पर आप ना बेचे। अभी ट्रीट जो है वो बुलिश हुआ है ये। अब आपने इसको बेचना है तकरीबन 42 से लेकर 43 रुपीज़ के दरमियान दरमियान कहीं, वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर अगर नीचे आ जाता है 38 37 पर, वहां पर आप इसको दोबारा बाई कर सकते हैं। फिलहाल जैसे ये बॉटम लगाकर आप रिकवर हुआ है आज के दिन, तो उम्मीद यही है कि अब आने वाले 2 4 दिन में आपको ये ट्रेड 42 43 के दरमियान जल्दी ही नजर आएगा ये। जी आदिल साहब, लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन के इलेक्ट्रिक के बारे में। इसने काफ़ी दिनों बाद आज 3.5 से ऊपर क्लोजिंग दी है, तो क्या इसको हम एक शॉर्ट ब्रेकआउट समझ सकते हैं? और दूसरा सर, ये मैंने इसमें 3.2 से नीचे बाइंग की थी, देन मैंने पिछले कुछ दिनों में 3.45 पे सेलिंग की, देन 3 से नीचे गया तो बाइंग की। आपने शायद इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बताई थी, तो कल भी फिर मैंने इसको 3.45 पे बचाया, लेकिन आज ये इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी। तो कल इसको मैं सुबह बाइंग कर लूं या फिर नीचे आने का वेट कर लूं? जी और सर दूसरा एक क्वेश्चन है इंडेक्स से रिलेटेड। कल भी मैंने शायद पूछने की कोशिश की थी। अगर सर हम 14 दिसंबर के लो और कल के लो पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो ये एक सपोर्ट लग रही है, तो इसकी से थोड़ी सी डिटेल बता दें। जी आदिल आदिल भाई, स्पोर्ट तो है ना जिसकी वजह से मार्केट जो है वो रिकवर करके वापस ऊपर चलेगी ना। और वैसे भी जो है थोड़े से इंटरनेशनल हालात भी जो है वो अच्छी खबरें आई हैं, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो है इंटरनेशनल भी मार्केटें बेहतर हुई हैं और हमारी भी मार्केट काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हुई है ये। तो इस तरह की अच्छी खबरें आते रहें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी ये। बाकी जो है ना, जो आज की के इलेक्ट्रिक की जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। ये जो 3.51 से ऊपर ऊपर क्लोज हुआ है, ये बहुत अच्छा साइन है ये। अब मेरे हिसाब से जो है ना इसका कम से कम टारगेट है शॉर्ट टर्म में 3.71 का। ये 3.71 जो ही क्रॉस करेगा और उससे ऊपर क्लोज होगा, तो नेक्स्ट इसका टारगेट 4 पे से ऊपर, यानी कि ये तेज हो जाएगा ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल के इलेक्ट्रिक अगर आपने नीचे का लिया हुआ है तो इसको ना बेचें। ये 4 पे 30 पैसे जब तक यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक जो है ना वो अब बेचना बनता नहीं है ये। और ये देखे ना, देखते ही देखते ऊपर चला गया। अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है कि जब ये 3 रुपये 10 पैसे से नीचे था, तो मेरा आपको मैसेज आया था ऑडियो के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छे रेट पर आया हुआ है, इसको ले लें यहाँ पर। तो अगर 3 रुपये 10 पैसे से नीचे आपने लिया हुआ है, तो अभी 3 रुपये 50 पैसे की भी बात करें तो अच्छे खासे जो है वो परसेंटेज आपके के इलेक्ट्रिक में बनती है ये। फिलहाल रखे सर 4 सवा 4 4.30 तक उम्मीद है कि ये चला जाएगा, तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें फिर ये। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, बेसिकली ये है कि कोई चीज़ भी आपके काफ़ी सारे अलर्ट से, लेकिन मैं कोई चीज़ मैंने नहीं खरीदी, तो मैं बेचने के चक्कर में था तो बेच दूं। तो एक दफ़ा जो है वो दुकान जो मेरी खुली हुई है उसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करूंगा। आपको जिससे मशवरा देते हैं उसके हिसाब से मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो
निशात यूनियन लिमिटेड है NCL, उसकी वो जो रेट होती है वो 2-3 रुपए में होती है, 48 से बहुत जाएगा तो 53 या 52.5 के दरमियान ही जाता है। तो इसमें तो कोई इशू नहीं, अगर मेरे पास पड़े हैं तो पड़े नहीं, मतलब थोड़े हैं, ज्यादा नहीं मेरे पास। इस तरह PSX है वो, उसका भी रेंज थोड़ी है, तो उसको मैं समझता हूँ कि वो फिर ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाला तो नहीं है ये NCL वाला स्टॉक, वैसे तो PSX वाला आपके इन्वेस्टमेंट में आता है। मैं वो रेंज इनकी थोड़ी थोड़ी है, तो इनको भी कोई नहीं, अगर रखे रखूँ तो कोई नहीं, बाकियों को फिर मैं देखता हूँ क्या करूँ। थैंक यू। जी सर, दोनों ही इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है ना। निशात यूनियन भी जो है ना वो मेरी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट में जो है वो शामिल है। इस पर तो मैंने वीडियो भी बनाई थी निशात यूनियन पर, यूट्यूब पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है लेटेस्ट, तो आप उसको देखें। इसका टारगेट हमने काफ़ी ऊपर का रखा हुआ है ये, और ये बहुत अच्छे लेवल पर है और ये निकल जाएगा। अभी जो इसके रिजल्ट आए निशात यूनियन के वो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ये। बाकी PSX तो सर रखने वाला स्टॉक है ना। अभी अगर आपने 12-13-14 रुपए का लिया हुआ है, इवन के 15 रुपए से भी नीचे का अगर लिया हुआ है तो भी फिलहाल ये अच्छे लेवल पर है और लेना बनता है यहाँ पर। ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल जब ये 18 क्रॉस करेगा उसके बाद कई प्रॉफिट टेकिंग का आपने जहन बनाना है कि मैं प्रॉफिट टेकिंग का सोचूं भी। जी जलाल हसन साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने ये पूछना था कि OGDC मेरे पास 90 की बाइंग है और OGDC आज 89 पे आया है, तो क्या करूं सर? ये अभी रख लूं या सेल कर दूं? और आगे इसके अगर रखना है तो फिर कितने तक जा सकता है ये, क्या चांस है इसके? जी बस यही पूछना था सर। जी। जी सर, ये तकरीबन दोनों जो स्टॉक है ना, OGDC हो गया, PPL हो गया, इनके ऊपर जाने के बहुत से चांस है अब फिलहाल। जैसे जैसे जो है वो रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं ना, तो इनके रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप OGDC ना बेचें ये। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो OGDC जो है 100 रुपये से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है, तो फिर बहुत तेज आप इसको 150-170 के करीब जाते हुए देखेंगे। और ये खास तौर पर 2-3 मोटे मोटे स्टॉक है, ये इंडेक्स मूवर, यानी कि इनको हम कहा करेंगे ये कि इन्हीं ने इंडेक्स को ऊपर लेके जाना है ये, जिनमें OGDC, PPL और POL हो गया, MCB, HBL, एंग्रो, तो ये बड़े बड़े मोटे मोटे स्टॉक जो है ना ये लेके जाएंगे, आप देखेंगे इंडेक्स को ऊपर ऊपर। जी अली अजहर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये आपसे पूछने जा रहा था, जिस तरह ये हैजिंग होती है तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो जिस तरह मार्केट क्रैश होती है तो वो अपने आप को हैजिंग के जरिए सिक्योर करते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछने जा रहा था कि जो हैजिंग का जरा तरीका तो बता दें, इसमें इसका बेनिफिट और इसका नुकसान क्या आपके तजर्बे के मुताबिक। थैंक यू सर। जी जी सर, जो है ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सर वो क्या हैचिंग करते होंगे, वही तो मार्केट उठाते हैं और वही मार्केट को गिराते हैं ना। तो वो उन्होंने क्या हैचिंग करनी होती है। ये हैचिंग जो है ना आम लोग ये इंडिविजुअली वगैरह कर लेते हैं अपने स्टॉक को सिक्योर करने के लिए। हैजिंग बेसिकली सर इसका कंसेप्ट ये है कि आपने अपनी पोजीशन को लॉक करना है, ये यानी ऐसी पोजीशन जिसमें ना आपको प्रॉफिट हो और ना ही आपको लॉस हो। ये दूसरा तरीका ये है, यानी दूसरा मतलब इसका ये है कि अगर आपका स्टॉक ऊपर भी जाएगा तो नीचे भी आएगा तो आपको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। ये हैजिंग का मतलब ये। इसके लिए जो है ना सबसे पहले आपने कोई स्टॉक जो है वो रेगुलर में आप बाय करते हैं ये, ठीक है। कोई भी स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आप TRG ले लेते हैं, 100 रुपए का आपने TRG लिया, रेगुलर स्टॉक जो इसका ट्रेड कर रहा है, ये 1000 क्वांटिटी में आपने लिया उसको। अब वैसे रूटीन में तो ये होता है ना कि अगर TRG नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा, ऊपर जाएगा आपको फायदा होगा। ये नॉर्मल स्टॉक की रूटीन होती है जो हम नॉर्मल बाय करते हैं ये। फिर एक स्टॉक जो होता है फ्यूचर में जो ट्रेड कर रहा होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम बेचते हैं, शॉर्ट सेलिंग जिसको कहते हैं ये। यानी हमने क्या करना होता है, फ्यूचर का स्टॉक बेचना होता है लेने के बजाय। तो जब हम उसको बेच देते, हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास तो रेगुलर वाला पड़ा हुआ था ना, फ्यूचर वाला तो हमारे पास था ही नहीं, लेकिन हमने ना होते हुए उसको बेच दिया। ये बेचने की ऑप्शन मौजूद है, ये सिस्टम के अंदर है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं ये। तो फ्यूचर में आप जब 1000 स्टॉक शॉर्ट सेल करते हैं, यानी बेच दिया आपने, तो अब उसका तरीकाकार ये है कि अगर वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान होगा, नीचे आएगा तो आपको फायदा होगा। ये यानी वहां पर ये उल्ट हो जाता है। ये रेगुलर में तो हमारा स्टॉक ऊपर जाता है तो हमें फायदा होता है, शॉर्ट सेलिंग में हमारा स्टॉक जब नीचे जाता है तो हमें फायदा होता है। ये अब हैजिंग का मतलब ये होता है कि आपने रेगुलर का 1000 स्टॉक लिया हुआ है और फ्यूचर का 1000 स्टॉक आपने शॉर्ट किया हुआ है ये, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा रेगुलर वाला स्टॉक नीचे आएगा, तो जब रेगुलर वाला स्टॉक नीचे आएगा तो फ्यूचर वाला भी ऑटोमेटिकली नीचे आता है।
ऐसा नहीं होता कि रेगुलर वाला नीचे आए तो फ्यूचर वाला ऊपर जाए, हमेशा दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं ये। अगर रेगुलर वाला ऊपर जाएगा तो फ्यूचर वाला भी ऊपर जाएगा ये। तो इसमें होगा क्या, रेगुलर वाला अगर ऊपर जाता है आपको फायदा हो रहा है, लेकिन फ्यूचर वाला जो आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है वो भी ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान होगा। उधर जितना फायदा होगा इधर उतना ही नुकसान होगा, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। और इस दौरान अगर रेगुलर वाला स्टॉक नीचे जाता है तो फ्यूचर वाला भी नीचे जाएगा। रेगुलर में आपको हो रहा होगा लॉस, तो फ्यूचर वाला जो शॉर्ट सेल किया हुआ है उसमें हो रहा होगा आपको उतना ही फायदा। तो इस सूरत में भी नो प्रॉफिट नो लॉस ही आपको हो रहा होता है। ये जो पोजीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, हेजिंग। इसको, ये हेजिंग का जो है बेसिक कंसेप्ट है ये। अगर आपको कभी लगे कि मेरा कोई स्टॉक बहुत तेजी के साथ नीचे ना आ जाए और मैं सिक्योर हो जाऊं, तो आप उतने ही स्टॉक फ्यूचर में उसके शॉर्ट सेल कर सकते हैं ये। इसमें ये होगा कि आपको ना तो प्रॉफिट होगा तो ना फिर लॉस होगा। वक्ती अगर स्टॉक नीचे गिर भी जाता है तो फ्यूचर का आपने शॉर्ट सेल किया होगा उससे आप रिकवर हो जाएगा आपके जो लॉस होगा ये। तो ये चक्कर होता है सर इसका। हमारे यहाँ लोग ये हेजिंग, इसी ये जो शॉर्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है ये इसीलिए बनाया गया था, हेजिंग करने के लिए, अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेगुलर जो है उसको छोड़कर हम इसी शॉर्ट सेल के चक्कर में पड़ जाते हैं ये। और हाउस बिल्ला और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना हम इधर 2.5 और शॉर्ट सेल कर दिया स्टॉक को ये। तो शॉर्ट सेल आज देखे ना WTL को लोगों ने सुबह सुबह शॉर्ट सेल किया होगा तो एकदम से वो WTL जो है वो रिकवर हो गया फिर ये। तो अगर किसी ने उसको ₹1.70, ₹1.80, ₹1.90 पर जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, अब उनके पेट में दर्द पड़ा होगा कि अब उसको कैसे, जैसे WTL रिकवर हो गया 1.96 पर चला गया और कल अगर दोबारा ये ₹2 से ऊपर चला जाता है तो जिन्होंने शॉर्ट किया होगा नीचे वाले लेवल पर उनको तो फिर दोबारा या तो बाय करके पैसे पूरे करने पड़ेंगे या फिर नुकसान जो है वो भरना पड़ेगा ये। तो ये थोड़ा बहुत रिस्की काम है ये, कोई शॉर्ट सेलिंग भी कोई इतना आसान काम नहीं है। जैसे रेगुलर स्टॉक हम बेचते हैं तो नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो शॉर्ट सेलिंग करने के बाद ऊपर का स्टॉप लॉस बाय भी लगाना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत सिस्टम जो है वो कंट्रोल में रहता है। हाँ जी मलिक बिलाल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो WTL के उसमें है। वैसे आज डिवाइस मैसेज तो आप शेयर करते रहे, मैं अपने स्टॉक से मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा मैंने बाई की हुई है ₹2.30 के ऊपर और आज मैंने उसको सेल नहीं किया, रिकवरी किया उसको मैं मतलब है कि एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो अभी इस पोजीशन के ऊपर मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ या अभी ऐड करने की जरूरत नहीं है? और दूसरा, आप ही की कॉल के ऊपर मैंने मैपल लीफ अभी परचेज किया है, तो क्या आप समझते हैं कि अभी सीमेंट सेक्टर के अंदर भी कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है? जी सर। जी सर, WTL जो है ना वो ₹2 से नीचे नीचे लेना बनता है ना, अगर आपका लेने का मूड है तो ₹2 से नीचे ये बहुत अच्छे रेट पर है ये। तो इवन के अभी जो आया था 1.65 का आई थिंक लो बनाया था आज के दिन का, तो वहां पर भी लेना बनता था, बेचना नहीं बनता था। कल भी हमने इस पर ठीक ठाक जो है वो तबसरा किया अपने जूम सेशन में ये। तो सर ये स्टॉक बेहतर है, वक्ती जो है इसके अंदर आपको आपसे माल छुड़ाने के लिए पैनिक क्रिएट किया गया, तो उसको मैंने आपको बार बार कई दफ़ा मैं अपने जूम सेशन में बता चुका हूँ। जो अच्छी खासी जो बिलियन में इसके अंदर बाइंग हुई है, आप वो भी देखें ना, किसी ने इसके अंदर ठीक ठाक जो है वो पैसा लगाया हुआ है ये। और पैसा उसने लगाया हुआ तकरीबन ₹2 से लेकर ₹4 के दरमियान। या तो ये ₹4 से ऊपर चला जाए और वो बड़ा प्लेयर बाहर आ जाइए। बड़ा प्लेयर अगर उसने ₹2 से लेकर ₹4 के दरमियान बाइंग की हुई है तो वो जो ₹1.70 या ₹1.80 पर तो कभी भी नहीं बेचेगा ये। या ₹3.5 का लिया वो ₹2.25 तो मैं तो नहीं बेचेगा ना, वो तो बड़ा सोच समझ कर अपना पैसा जो है किसी भी स्टॉक के अंदर लगाता है ये। तो बेहतर ये है कि ₹2 से नीचे नीचे बाइंग बनती है, इसको बाय करें और थोड़ा टाइम दें इसको, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ये नजर आ जाएगा कि ये जो इतना ड्रामा चला इसके अंदर के लोगों से माल छुड़ाया गया, तो आप जिन्होंने आज बेच दिया ₹1.70, ₹1.60 या ₹65 पर, तो वो आप लेके दें ना दोबारा इसी रेट पर ये WTL वापस दुआ करें कि उस रेट पर आए तो उनको दोबारा बायो, अदरवाइज उसने तो फौरी रिकवर किया, डबल बॉटम बनाया इसने 1.66 का और साथ ही रिकवर हो गया ये। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको और भी ये बेहतर नजर आएगा ये। बाकी सर जो हमने कॉल दी है ना वो शॉर्ट टर्म की कॉल दी है, जितने भी आपको मैसेजेस आए वो सारे शॉर्ट टर्म के लिए। हमने ये नहीं देखना कि सीमेंट में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा टारगेट जो ही शॉर्ट टर्म का स्विंग का अचीव हो जाता है
तो हमने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।